बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद या कभी किसी बड़े दिन पर अबू या अम्मी ही उनके घर जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी कि आपकी बहन जब भी आती है ना तो उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। हमारा खर्चा भी डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ, वो हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी भेज देती है, और कभी कपड़े, कभी सर्फ के डिब्बे, और कभी कुछ और कभी तो चावल का थैला भी भर कर दे देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर तो नहीं ना। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ मेरी बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था कि माँ, बहन को बोलो कि यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सरफ और चावल का थैला भरकर उसको दे देती है ना, इसको बंद कर दें। माँ चुपचाप रही, कुछ भी ना बोली। लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन भी चुप रही और कुछ भी ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे जरा बस स्टॉप तक तो छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह से कहा, रह लेती कुछ दिन, जल्दी जा रही हो तुम। लेकिन वो मुस्कुराई और कहने लगी, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, इनको स्कूल भी जाना है, इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। फिर एक वक्त आया जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था, तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी हुई थी, वो खामोश थी, कुछ भी ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दे सकता। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे थे ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा परेशान मारा फिर रहा था। कर्ज भी 1 लाख रुपए ले चुका था। भूख भी सर पर थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था अपने हालात पर। उस वक्त वही बहन मेरे घर आ गई। मैंने गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनहूस। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए गोश्त या बिरयानी वगैरह पकाने की। फिर 1 घंटे के बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, कहने लगी, भाई मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मेरी गोद में तुम खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। आहिस्ता से बोली, पागल, तू में परेशान होता है, बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर, अपने बेटे का इलाज करवा और घर का खर्चा भी चला। और अपनी शक्ल तो देख जरा, क्या हालत बना रखी है तुमने, अपने आप पर भी ध्यान दिया कर। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, ये किसी को ना बताना कि मैंने कंगन तुम्हें दिए हैं। मेरी कसम है भाई तुमको, किसी से इसका तज़किरा बिल्कुल ना करना। मेरे माथे पर बोसा दिया और 1000 रुपए मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद ये मेरी बहन की जमा पूंजी थी। मेरे जेब में वो पैसे डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख बाल भी सफेद हो गए हैं, अपना ध्यान रखा कर। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने जब देखा तो मेरी नजर उसकी टूटी हुई जूती पर पड़ी, जो उसने अपने पैरों में पहन रखी थी। पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी वो आती थी वो दुपट्टा ओढ़ कर ही आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मैं तो मर गया। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं ना, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का जरा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं हमारी बहनें। कुछ लम्हे अपनी बहनों के पास बैठकर हाल अहवाल उनसे पूछ लिया करें।
شاید کہ ان کے چہرے پر کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے، کیونکہ ہماری بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں اور بہنوں کو ہم سے اپنے باپ کی خوشبو آتی ہے۔ تو خدا را اگر آپ اپنی بہنوں سے کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں یا ان سے بات نہیں کرتے، کسی وجہ سے روٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی بہنوں کو منا لیں، چاہے غلطی ان کی بھی ہو، پھر بھی اپنی بہنوں کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، خاص طور پر اپنی بہنوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجیے گا، یہ بھی آپ کی طرف سے ان سے محبت کا اظہار ہو جائے گا۔ اور جو ہماری بہنیں آج کی یہ ویڈیو دیکھ چکی ہیں، ان سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ ویڈیو اپنے بھائیوں کو ضرور بھیجیں، کیا پتہ کہ وہ بھی آپ کی قدر و قیمت جاننے کی کوشش کریں یا پھر آپ کی طرف پلٹ آئیں۔ اگر دو بہن بھائی آپس میں جڑ جاتے ہیں تو ذرا سوچئے کہ کتنا ثواب ہمیں ملے گا۔ تو اس ثواب کی اس مہم میں ہمارا حصہ ضرور بنے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ دعاؤں میں رکھیے گا یاد، اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔